जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी, इसके लिए आप कोई फिक्र न करिएगा। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर मैं आप वापस आ चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे जहाँ तक, उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, पिछली क्लास में महमूद गजनवी तक हो गया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो मोहम्मद गौरी जब पहली बार भारत में आया, वो आया 1175 ईस्वी में और 1206 ईस्वी तक रहा, उसका चला शासनकाल। ये जो मोहम्मद गौरी था, ये एक तुर्क था। 1175 में जब इसने पहली बार अटैक किया, तो जाहिर सी बात है गजनी की जैसे आया था जिस रास्ते से, उस रास्ते से ये भी आया। और सबसे पहले इसने अपना पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया, करमाथी मुसलमानों पर। उसके बाद 1178 में ही अटैक गुजरात, इसने गुजरात पर आक्रमण किया। जिस उस समय का गुजरात का शासक जो था, वो था भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय, जो चालुक्य वंश का शासक था। इसने भीम सेकंड ने महमूद गजनवी को, और सॉरी, महमूद गौरी को पराजित कर दिया था। तो ये फिर उसके एक साल बाद इसने पंजाब कश्मीर पर अधिकार किया और पंजाब के बठिंडा किले पर इसने अधिकार किया। उसके बाद इसने 1191 में, ये काफ़ी फेमस, महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध रहा उस समय का। 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज जीत गया। जो पृथ्वीराज था वो नॉर्थ इंडिया का, जो दिल्ली, अजमेर और संभल, ये सब स्थानें थे, वहाँ चलती थी चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश। उसका वो शासक हुआ करता था, जिसे राय पिथौरा कहा गया। और बात करें तो इन्हीं के दरबारी कवि हुए चंद्र बरदाई, जिन्होंने एक अपना एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो, जिसके जरिए हमको ये सब सोर्स मिला। उसी में ये भी लिखते हैं कि कन्नौज के जो गहनवाल डायनेस्टी की चलती थी, गहनवाल वंश, उसका शासक हुआ करता था जयचंद्र, और जयचंद्र का ही पुत्री थी संयोगिता, जिससे राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को प्यार हो गया था और उसने शादी भी कर ली। तो इस बात से जयचंद को बुरा लगा और आगे इसके बाद उधर मोहम्मद गौरी अगले साल पुनः जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उसने
मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन का स्थापना किया। उसके एक साल बाद 1193 में इसने राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। उसके बाद 1192 में ही एक मौलाना आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक सूफियत थे। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। फिर इसके बाद 1194 में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, जयपाल हारा, जयचंद हार गया। इसी के 4 गुलाम हुआ करते थे जो इसी के साथ आए थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति, जो चंदरबदाई का सेनापति बना दिया इसने, और यलदौज बाचा और बख्तियार खिलजी। इसी के जो गुलाम थे उसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सेनापति था। इसने अपने गुरु के नाम पर कुतुब बख्तियार अलखानी के नाम पर 2 मस्जिदें बनवाई, एक दिल्ली में एक अजमेर में। दिल्ली में जो बना है उसे क़वानत उल इस्लाम कहते हैं, और इसने एक बनवाई 2.5 दिन का चोपड़ा, जो है अजमेर में स्थित है। और 1199 में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको आगे इल्तुतमिश ने जाकर पूरा किया था। और इसी के साथ 1206 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया। उसके बाद शुरू होता है 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती राजधानी बना वो बना लाहौर। दिल्ली सल्तनत में जो पहली डायनेसिटी का चली, पहला वंश चला, उसे कहते हैं गुलाम वंश या स्लेव डायनेसिटी, जो 1206 से 1290 तक चला, जिसके फाउंडर हुआ, संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब होता है चंद्र का देवता। इसने लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खा की उपाधि धारण की, और इसे सिपाह सलार भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम हुआ करता था, इसीलिए उसने अपने वंश का नाम ही गुलाम रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम या दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश, जो बदायूं का राज्यपाल था उस समय। जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर वो मर गया था। और चौगान कहाँ खेला था? लाहौर में। तो उसकी जो कब्र है वो लाहौर में ही है। चौगान मतलब होता है इसे, बचपन में जैसे तो हम लोग खेलते थे पगडंडी, उसी प्रकार चौगान होता है। घोड़े बैठ कर एक गोला रहता है, उसमें
आप फिल्मों में देखे होगे जैसे बड़े बड़े पहाड़ के बीच में समतल इलाका होता है, पठार होता है, उसके बीच में बहुत सारे घोड़े से खेल खेला जाता है। इसमें सभी लोग घोड़े पे बैठे रहते हैं और गोले में बकरा वकरा रखा रहता है, जिसे पहले उठाकर जीतना होता था। जो पहले उठा लेगा वो जीत जाएगा। उसी को चौगान खेलते हैं कहते हैं। और उसी में ये गिर कर मर गया था। उसके बाद इल्तुतमिश 1110 में सुल्तान बना। कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक हुआ, एक्चुअल फाउंडर यही हुआ, और भारत का प्रथम सुल्तान भी यही हुआ, क्योंकि इसने ही पहली बार सुल्तान की उपाधिधारी की थी। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, एक्चुअल फाउंडर इल्तुतमिश। इसके बाद इसने 1215 या 16 के में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश यल्दौज को पराजित किया। उसके बाद इसने बहुत से काम किए, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। इसने अपने शासनकाल में सिल्वर कॉइन यानी टाका चलाया, कॉपर कॉइन यानी जीतल। सिल्वर कॉइन को टंका या टाका कहते थे, और कॉपर कॉइन को जीतल कहते थे। इकता प्रांत इक्तेदारी, इसी ने ही पहले इक्तेदारी की शुरुआत की। इकता मतलब जैसे किसी कोई प्रांत हो गया, उस प्रांत को इकता कहते थे, और उस प्रांत के शासक को या उसके जमींदार को इक्तेदार कहते थे। और आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो क्या थी, तो आप बताएंगे फारसी, फरेसियन। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बारह सौ 21 में आक्रमण हुआ चंगेज खान का, जिसका असली नाम हुआ करता था तैमुचिन। चंगेज खान के विषय में आप जानते ही होंगे, इसके विषय में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस 1229 में ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। और इसने चलवाई तारीख चहलगानी और दल चालीसा का निर्माण कराया। दल चालीसा में 40 लोग थे, 40 मेंबर हुआ करते थे, जिसे दल चालीसा कहा जाता था। और फाइनली 1236 में कुतुब मीनार ये मर गया, और इसका जो मकबरा है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में बना। उसके बाद इसके बनने के बाद सुल्तान बना रुकुद्दीन फिरोज शाह। किसकी मदद से? नहीं, किसी की मदद से नहीं, लेकिन इसके बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह 1236 में सुल्तान बना, और इसको बहराम शाह और दल चालीसा के द्वारा हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनाया गया। आप लोग से पूछा जाए कि भारत की प्रथम सुल्तान रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की प्रथम सुल्तान महिला सुल्तान तो रजिया सुल्तान।
भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया सुल्तान कब बनी? 1236 में। कब तक रही? 1240 तक। तो ये याद रखेंगे इतना। उसके बाद थोड़ी सी और कहानी इसके बारे में पर जान लेते हैं। तो एरेगिन जो हुआ करता था वो बदायूं का इख्तियार था और अल्तुनिया भटिंडा का। जब अल्तुनिया ने इस जजिया के खिलाफ विद्रोह किया तो इसको विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए याकूत खान गया। तो याकूत खान इस विद्रोह में मारा गया और अल्तुनिया ने इसे अरेस्ट कर लिया। किसको? रजिया सुल्तान को। फिर रजिया सुल्तान ने जब रजिया सुल्तान गिरफ्तार हो गई तो उसने रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को ऑफर दिया कि वह तुझसे शादी कर लूँगी और दोनों लोग साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत पर राज्य करेंगे। और ये बात पता चल गई किसको? दल चालीसा को। और बहरम शाह को। तो बहरम शाह ने ही दल चालीसा को कहकर डाकुओं की मदद से जब लोग दिल्ली लौटे 1240 में तो उसी साल तो कैथल में ये सुन थक के आराम कर रहे थे तो उसी कैथल में दल चालीसा के द्वारा रजिया और अल्तुनिया का हत्या कर दिया गया। तो इनका मकबरा कहाँ है? कैथल में। क्योंकि कैथल में ही इनको दल चालीसा ने मरवा दिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना बहरम शाह जो 1240 से 1242 तक रहा, जिसे नायाबे मुमलकात कहते हैं। इसने और इसी समय मंगोलाइड मतलब मंगोलियों का प्रथम आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद जो सुल्तान बना महमूद शाह, उसके बाद बना नसीरुद्दीन महमूद। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। नसीरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बना उसी का वजीर यानी प्रधानमंत्री हुआ करता था बलबन, जिसे उलूग खां कहते थे। उसके बाद सुल्तान बना गियासुद्दीन बलबन। बलबन ही गियासुद्दीन बलबन था, जिसे जिले इलाही या नियाबत खुदाई भी कहते हैं। इसने दल चालीसा का अंत कराया और इसने सिजदा और पाइपोस की प्रथा की शुरुआत की और लौ एवं रक्त की नीति भी इसने चलाई। फिर दूसरा जो आक्रमण मंगोलाइट का हुआ इसी समय हुआ था, जिसमें शाहयूद महमूद मारा गया। फिर 1287 में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला सुल्तान बना कैकूबाद, जिसका वजीर हुआ करता था मलिक फ़िरोज़। अंतिम सुल्तान यदि आपके पास पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का, तो बना वो कैमूर्स। कब बना? 1290 में। जो कैकूबाद का वजीर हुआ करता था मलिक फ़िरोज़, वही आगे चलकर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कहलाया और इसने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की।
इसका एक्चुअल नाम मलिक फिरोज था। इसने मतना राज्य से किलो खरीद दिल्ली में कराया। इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। साथ ही साथ यह ऐसा प्रथम सुल्तान हुआ जो हिंदुओं के प्रति उदार हुआ करता था, नैतिक हुआ करता था। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा बादशाह कहलाता है, जो 86 साल में दिल्ली सल्तनत पर बैठा। इसी कारण इसे इसने एक टाइटल धारण प्राप्त की, जिसे शाइस्ता खान कहा गया। कौन सी टाइटल? शाइस्ता खां। इसी का भतीजा या दामाद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा मानिकपुर, जो इसमें प्रयागराज के बगल में कड़ा है, वहाँ का ये इख्तियार हुआ करता था। इसका नाम, असली नाम जो हुआ करता है वो अली गुरसास। इसी के शासनकाल में तीसरा मंगोलियों का आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद इसने 4,000 सैनिकों की एक शहर बसाया, जिसे मुलगपुर या मंगोलपुरी कहते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। और जिस समय देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ का शासन हुआ था रामचंद्र देव, जो यादव वंश का शासक था। फिर 1296 में ही देवगिरी पर आक्रमण कर जब ये लौटा, बिना बताए ये देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था और धन लूट के ले आया। और ले आया तो किसी गली में ही रुक गया। और जब जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मारकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना 1296 में, जो 1316 तक शासन किया। जो इसकी कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक लिखिए बस इतना ही। चलिए तब तक लिखिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।